पूनम को दहेज कैसे आओ का आओ पूरी वीडियो आप देख कर जाइयो। हम तो अब यार दहेज पूरा वापस कर दिए। कुलदीप जिंदगी भर कुंवारे बैठे रहा मैं तो। कोई कैसे इतना निर्दयी हो सकता है भाई। जो मेहनत करता है ना, मेहनत कर करके और एक बेटी की शादी करता है, उस सामान को कोई आग लगाता ना, तो क्या बीतेगी उस माँ बाप पे कि बच्चा भी नहीं रहा और जो हमने सामान दिया था वो भी नहीं रहा, जो यादें थी उसकी वो भी नहीं रही। तो क्या पूनम की ससुराल में वो सामान जलने के लिए, फेंकने के लिए, बिगड़ने के लिए छोड़ देते। शिवानी को भाई क्यों ही बीच में लेके आ रहे हो। आज शिवानी ने जो कहा सही कहा, शायद ये पहले ही बोलना चाहिए था, तो आज शिवानी पे ये उंगली नहीं उठती। तो हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। और सभी कैसे, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सच की दोस्तों फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो जैसे कि आपने देखा कि शिवानी की आज वीडियो आया, उसमें वो सब बताया कि जो शिवानी पे एलिगेशन लगाए जा रहे थे, जो गोरेलाल भैया पूनम की ससुराल से, मतलब अपनी बेटी की ससुराल से दहेज का रिटर्न सामान लेके आई जी। आज शिवानी की वीडियो देखकर सच में ऐसे कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, इतना पैसे का लालची कैसे हो सकता है, जिसके 2 बच्चे चले गए उस दुनिया से, उन पर क्या बीतेगी जब ऐसे ऐसे वर्ड बोले जाएंगे। अभी तो उसे बेचारे को 2 महीने कंप्लीट भी नहीं हुए और शादी की बातें भी चलने लग गई। भाई आपको तो बहू मिल जाएगी, कुलदीप जी को उनकी वाइफ मिल जाएगी, उनके देवर को भाभी मिल जाएगी, लेकिन जिस माँ बाप के 2 बच्चे चले गए उनके वापस मिल पाएंगे जिंदगी भर। सिर्फ रोने के सिवा ना कुछ भी नहीं है उनके पास जी। और आज शिवानी ने जो कहा ना, सच में शिवानी, गोरेलाल भैया शायद उनकी इज्जत बना के रख रख सकते थे, रख रहे थे, लेकिन आज जो शिवानी ने अपने वीडियो में बोला, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पूनम की ससुराल वाले हैं, उन्हीं के पति हैं, उनका देवर, उनका ससुर जो भी है। आपने देखा, पहले आप ये थोड़ी सी शिवानी की क्लिप देखो कि उसने क्या क्या बोला अपने वीडियो में। पूनम को दहेज कैसे आओ का आओ पूरी वीडियो आप देख कर जाइयो। हम तो अब यार दहेज पूरा वापस कर दिए। कुलदीप जिंदगी भर कुंवारे बैठे। ससुराल वाले ने, उधर के लोगन ने इतनी वीडियो वायरल करी, इतनी वीडियो वायरल करी, मतलब यही कह दी गई कि गोरेलाल के घर वाले बिल्कुल खराब हैं, ये सब शिवानी करवा रही। तो चलो हम आप लोगन को पूरी सच्चाई बता रहे हैं कि काय हमारा पूनम को दहेज वापस आओ है घर से। पहले आप लोग यहाँ इतनी क्लिप देख लो। कुमारी पूनम व अमित के अंतिम संस्कार के बाद शादी का सारा सामान ले जाते हुए गोरेलाल सामान को भरवाते हुए व ले जाते हुए वीडियो अब नहीं बना रही है शिवानी ब्लॉग। क्या बोलेंगे लोग? नहीं कही हैगी कि अब नहीं बना रही शिवानी ब्लॉग। अगर हमने ब्लॉग बनाए दे होते ना पहले ही, तुम्हारा गांव है ना बनी हरदू पूरा बदनाम हो जातो। हम तुम्हारी जिनके घर में मौत होत है वह वीडियो बनाए को टाइम मिला था, पूरी इंस्टाग्राम की आईडी भर डाली गई है वीडियो बनाए बनाए का। शर्म कर ले नेक, तुम्हारे घर में तो कछु भाव नहीं है। तुम लोग अब वहीं तो ब्याह 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 चिल्का कह रहे हो। अरे कुलदीप को दूसरों ब्याह करवा दिए, अब लड़का कब तक यादन में रही है। यादन में तो इंसान जिंदगी काट देता हो। सामान इस वजह से आओ है गो, पूनम के घर वाले ने यही कही हैगी कि ये सामान इनते तक ले जाओ ना, हम आगी लगाई दिए। ये देख देख कर मेरी आंतें फटती हैं। जो बाप इतो कर्जा में लद जाइए, इतनी मेहनत तक सामान दोगो तो अब तक कर्जा नहीं उतार पाओ है। जरूरत बहुत देखे है, शर्म नाम की बिल्कुल चीज नहीं है। उनके घर की हालत देखो चले कितनी बुरी हैगी। पूनम के पति ने, सास ने, सबने यहाँ कही सामान निकाल कर फेंको घर से, आत्मा फटती है। हमें पूना पूरी, हमने कोई प्रूफ डालो ही नहीं है। अगर चाहिए तो बहु डाल दिया, हम वीडियो तो बनवाई है। अब तो वीडियो पक्का बने हैं, उनके घरों वाले से हम बनवाई है। तुमने ऐसी वीडियो वायरल करी हैगी, देख लो आप लोग। यह वीडियो इतनी गंदी वायरल करी इन लोगों ने पूरी आईडी भड्डारी क्यों पूनम को दे रहे गो। पूरे पंचायत पर ही सब समझाए रहे। कुछ लोगों ने कहीं सामान ना ले जाओ, कुछ लोगों ने कहीं सामान अपना उठाए ले जाओ। अगर पूनम के ससुर अकेले बैठ के बात करते तो हमने गोरेलाल का समझाए के भेजो तो कि अगर उन पर मामला थमा तो तुम सामान ना ले आइयो, बनो रहन दो। बिटिया तो बड़का दहेज नहीं है, बिटिया चली गई है, हम सोचे हमारा दहेज दान में चलो गो है। उन पर तुम कह रहे दूसरों ब्याह हो जाइए, यू हो जाइए, वो हो जाइए, विदा करवाए ले। कोई की छाती नहीं फटत है। पूनम को दहेज घर वापस आए गो, सब रोते ही रात है देख देख कर। इतनी बुरी तरीका से मुंह उठत है वो सामान देख कर। आगे थोड़ी लगवाए देते। कल का दूसरी बहू है बकाती यू सामान निकलवा बनता है, अब का देख रहते तो देख लिया ना कितना नीचा ये गिर सकते हैं लोग।
ऐसे कोई कितना कितना निर्दयी हो ना, तो भाई 2 बच्चों के जानने के बाद तो ऐसा नहीं बोल सकता। एक छोटी सी बेटी के लिए भी नहीं, बेटी को भी नहीं छोड़ा, जो कि गोरेलाल भैया की बेटी है, ईसा जितनी है, उसको भी शिवानी ने बताया, बहुत गंदे गंदे वर्ड बोले। भाई ऐसे कैसे कोई कर सकता है? कितना भी कोई दुश्मन हो ना, शायद ऐसा कभी भगवान किसी के साथ ना करे जो गोरेलाल भैया के 2 बच्चे इस दुनिया से चले गए। हम तो भगवान को ही इसमें बोलने वाले हैं और बोलेंगे और बोलते हैं भाई। चलो ठीक था, पूनम चली गई थी, मान लिया, लेकिन बेचारा जिसकी एक उम्मीद थी, कम से कम उनको तो साथ मतलब छोड़ देते, लेकिन नहीं। उसके बाद वो तो चले गए तो चले गए, लेकिन इनके ससुराल वालों ने भी कुछ कसर नहीं छोड़ी है बदनाम करने में। बोला जा रहा है कि भैया तो यहाँ से सामान ले जाओ या फिर इसको आग लगा के जला देंगे। हमारा खून खोलता है इस सामान को देखकर। भाई खून खोलता है तुम्हारा, उन माँ बाप से जाकर पूछिए ना कि उन पे क्या गुजरती है। वो खाना खा रहे हैं कि नहीं, पानी पी रहे हैं कि नहीं, सो पा रहे हैं कि नहीं। आपने देखा होगा शिवानी, अब गोरेलाल भैया के तो कोई वीडियो नहीं बनाता, शिवानी ही वीडियो बनाती है, लेकिन उसने भी बताया कि मैं 2-4-10-5 दिन में जाती हूँ, क्योंकि वो मेरे जाने से और ज़्यादा रोती है। और जब से वो सामान आया तब से तो उसको देख देख कर ना बहुत ज़्यादा रो रहा है। और जो सामान वापस आया है वो अभी सेट भी नहीं किया, वैसे कि वैसे ही रखा, सिर्फ उसके ऊपर पॉलीथीन डाल दी उसे कवर करने के लिए, जो कि बाहर में पड़ा है। भाई इस दुनिया में ना सब जैसे लोग पड़े हैं, पता नहीं क्या होगा इस दुनिया का, भाई समझ नहीं आता। और कुलदीप तो जैसे इतने सीधे लगते ना, समझ नहीं आता। और दहेज के लोभी तो ये पहले से, शिवानी ने जैसे बताई कि दहेज के लिए तो ये जब शादी हुई थी तभी इनका मुंह फूल रहा था, तो बहुत बहुत ज़्यादा कुछ हो भी गया था और सारा घर रो रहा था, जैसे शिवानी ने बताया है। तब दहेज के लालची भाई पहले से थे, इन्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे लोगों को तो मैं कह रही हूँ कभी किसी को अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए जी, क्योंकि आप तो अपनी बेटी को देते तो, लेकिन झेलना उससे पूरी जिंदगी पड़ता है एक बेटी को। दहेज के लोभियों को चाहे कितना भी दे दो, अपना घर, अपना खुद को भी गिरवी रख दोगे तो भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी कि हाँ हमें इनके माँ बाप ने सब कुछ किया, हमारे लिए इतना कुछ दिया, लेकिन फिर भी नहीं। और भाई वो तो सब कुछ से संपन्न है भाई, सब कुछ भगवान ने दिया हुआ, लेकिन फिर भी भाई इतने लोभी, इतने लालची इंसान। और जैसे कि वीडियो में आपको दिख रहा है, जो शिवानी की अपने क्लिप देखी है, उसमें दिख रहा है जो उनका देवर है कि भाई अब नहीं बोलेगी शिवानी, अब कहाँ है शिवानी, अब नहीं बनाएगी वीडियो। गोरेलाल लेके जा रहे हैं सामान को वापस। तो भाई आपके ही कर्मों का फल है जो आज वो लेकर गए हैं, वरना शिवानी या गोरेलाल भैया उनके परिवार को क्या पड़ा था। शिवानी ने तो आज भी बोला है कि हम अपने इस सामान को जो ले गए वापस कर देंगे। क्या तुम जिंदगी भर कवारे रह सकते हो, बिना शादी किए रह सकते हो जिंदगी भर? मैं कह रही हूँ शिवानी ने जितना शादी में दिया उतना उससे ज़्यादा और दे देगी आपको। क्या रह सकते हो बिना शादी किए? नहीं रह सकते भाई। अभी तो ये 2 महीने कंप्लीट भी नहीं हो शादी का, भाई बातें भी चलने लगी। क्या कर सकते भाई, समझ नहीं आता। लेकिन उन माँ बाप से जाकर पूछो क्या गुजरती है उन सामान को देख देख कर। जैसे कि हमने अभी परसों का वीडियो देखा था, उस सामान को देख देख कर उनकी मम्मी, मौसी, चाचा भाई कितने बिलख रहे थे। क्या बीतती है भाई उन पर, जाकर फैमिली से पूछो। नहीं, आपको कुछ भी नहीं पड़ा, लेकिन आज जो वीडियो देखी होगी जरूर, इतने दिन से आपकी इज्जत जो बनाकर रख रहे थे ना गोरेलाल और शिवानी, आज आपको पता चला होगा कि हाँ शिवानी क्या चीज़ है। अभी तो कुछ भी नहीं, उसने छोटे छोटे ही कुछ टॉपिक बताए, छोटी छोटी सी ही बातें बताई है। और अगर नहीं माने तो और भी सोशल मीडिया पे आने वाले, जो सोशल मीडिया पे शिवानी ने बोल ही दिया तो आगे भी और बोलेंगे। जो कि जैसे पता है कि गोरेलाल भैया के अभी जो पापा जी है वो अभी तबीयत खराब है उनकी,
तो इसलिए भी गोरेलाल भैया से वीडियो नहीं बनवाई, जो आज बनाने वाली थी वो गोरेलाल भैया के साथ, तो इसलिए खुद बताया। जो अगली अगर वीडियो आएगी तो जरूर गोरेलाल भैया से वीडियो बनवाएंगी और पूछवाएंगे कि क्या हुआ था, क्यों सामान रिटर्न वापस आया है। और मैं तो कह रही हूँ ना, शिवानी को इनके ऊपर ना एक्शन लेना चाहिए। सच बता रहा हूँ, अगर बिना वजह अगर आपको कोई भी बदनाम करता है, कोई भी एलिगेशन लगाता है, तो प्लीज उस पर कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, चाहे वो कोई हो। क्या बोल सकते हैं भाई। एक तो उनका माँ बाप का दुख था भाई, हम तो उनके कुछ भी नहीं लगते भाई, बहुत दूर है, लेकिन हमको उनकी फैमिली को देख देख कर इतना फील होता है, इतना दुख दर्द होता है ना, बता नहीं सकते। लेकिन भाई इनका तो 1-1.5 साल का रिश्ता था, उनकी फैमिली जैसी बन गई थी भाई, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आई कि अगर उस सामान अगर रह जाता, पड़ा रहता वहाँ पर, तो क्या थी, उसे जला देंगे, फेंक देंगे, सामान को ले जाओ। क्या करते भाई माँ बाप, जो इतना मेहनत करके मजदूरी करके उस सामान को दिए जोड़कर, और उनकी औकात से ज़्यादा दिया था। शिवानी ने जैसे बोला कि उनकी औकात नहीं थी, लेकिन उसकी औकात से भी ज़्यादा उन्हें दहेज दिया गया था। लेकिन इंसान ना अपनी औकात भूल जाता है, नहीं समझ आता कि वो क्या है। क्या बोल सकते हैं। और जैसे कि देखा कि आज भाई अरियारी में लड्डू भी बटे हैं। जी हाँ, लड्डू बटे हैं सो बटे हैं, लेकिन भाई आज तो लिपस्टिक वाली भाभी ने कमाल ही कर दिया। शिवानी का नाम लिया भाई अपनी वीडियो में, शिवानी के घर भी लड्डू बांटने गए। भाई शिवानी को लड्डुओं की जरूरत नहीं थी, आपकी जब वो इतनी तकलीफ में थी, उनके मतलब शिवानी के कहने से आपने एक वीडियो नहीं बना, इतना बेइज्जत किया, इतना गंदा गंदा बोला, इतना ट्रोल किया आप लोगों ने। आखिर क्यों आज बोला कि शिवानी की वजह से हमारी पेमेंट आई है? कल तो आपने नहीं बोला था, जबकि कल आपकी पेमेंट आ गई थी। आज आपको क्यों ये वर्ड बोलने पड़े भाई कि शिवानी की वजह से हम वायरल हुए, पैसे मिले? क्यों आज बोलना पड़ा? हम तो ये सवाल हमारा आपसे है कि क्यों। और ये भाभी जी बोल रही हैं कि शिवानी यहाँ नहीं, आगरा। क्यों? ये वीडियो भी तो शायद शिवानी की कल की थी और ब्लॉग भी आपका कल का ही था, तो शिवानी इसका मुताबिक तो अरियारी में ही थी। तो भाई लिपस्टिक वाले की पता नहीं कितने रूप है, कितना है भाई। ये ट्रोलिंग से बचने का काम है ना, कि शिवानी का नाम ले लिया, उनके घर गए, लड्डू और जो शिवानी जी की मम्मी जी उनके पैर छूना। तो भाई किस मुंह से आप वहां पर गए थे? क्या मुंह लेकर गए थे? नहीं समझ आता भाई। और भाई लड्डू तो पूछो मत, पूरी अरियारी में लड्डू बांटे भाई, पूरी अरियारी में। और बटने भी चाहिए भाई, यूट्यूब पेमेंट जो आई है। जी हाँ। और हमें तो भैया शिवानी का नाम भी नहीं लेती, अपने जो 2 वर्ड बोले वो भी नहीं बोलते, चल जाते। भाई इतने दिन से आप उसे बेइज्जत बदनाम करने पर तुली हो ना, तो अगर आपने 2 वर्ड बोल दिए तो क्या हुआ? आप ट्रोल नहीं होंगी? तो क्या आपकी रिएक्शन वीडियो नहीं आएंगी? आपने क्यों नाम लिया, किस लिए ले गया, वो तो आप ही जाने, क्योंकि आपका दिमाग बहुत साथ रही, तो मानना पड़ेगा। और बुरा तो बेचारी उसको लग रहा है, अंधेरा का। बेचारी आज की हमने वीडियो देखी थी अंधेरा की, बेचारी दोपहरी में गेहूं काट रही थी। जिसको ज़रूरत नहीं है भाई, जिसको ज़रूरत नहीं है वो गेहूं काट रही है, और जिन लोगों को ज़रूरत है वो तो भैया ऐश कर रहे हैं भाई। उनसे तो काम ही नहीं होता, धूप में ही नहीं निकला जाता भाई घर से। इतने बड़े महान लोग हैं भाई, एसीओ में रहने वाले लोग बाहर निकलने से डरते हैं, कहते हैं कि धूप बहुत तेज है। उन लोगों से जाकर पूछो कि जो धूप में ना, इतनी कड़ी धूप में ना गेहूं काट रहे, मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों को कुछ खिलाने के लिए, ये सोच के कि हमारे बच्चों को साल भर का अगर अनाज हो जाएगा, तो अगर सब्जी नहीं होगी ना तो चटनी से खिला देंगे। लेकिन आप तो भैया, आपसे तो कुछ होगा ही नहीं। और आपके पति देव जो जा रहे थे वो भी शायद अब तो सेटल हो गए हैं अरियारी में, उन पैसों को देख के। अब तो भाई हमारी महान बीबी कमा रही है, तो भाई हमें क्या ज़रूरत है बाहर जाने की और उन्हें विदेश में पढ़ने की? क्या ज़रूरत है भाई? तो अभी तक तो इनके हस्बैंड
4-5 दिन हो गए अभी तक तो गई नहीं है। वो पता नहीं खोआ फोआ जो बन रहा था वो 4-5 दिन से वही नहीं बन पा रहा है। तो भाई इनका साथ दिमाग, और जो बेचारे 4 लोग थे उनका तो क्या हुआ है नहीं पता। और हमने सच में एक दूसरी आईडी से, मतलब जो मेरी रियल आईडी है, जो मैं उन पे भी इस पे वीडियो बनाती हूँ, उसमें हमने एक कमेंट भी किया था अंधेरा भौजी को, भाई कि यूट्यूब पेमेंट आ गई है, आपको क्या हिस्सा मिला, कितना मिला। लेकिन भाई कुछ रिप्लाई नहीं आया उनका। लेकिन सच में बहुत बुरा लगा हमें, अंधेरा के लिए तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा सच में। और जहाँ 4 हिस्से होने वाले थे, सिर्फ वहाँ एक ही रह गया, वो भी लिपस्टिक वाली भौजी का भाई। और ये तो होना था, और मैं कह रही हूँ ये तांडव होने वाला है भयंकर वाला। और मैं तो कह रही हूँ कि होना भी चाहिए भाई, जिसकी वजह से आप यूट्यूब, जिसने यूट्यूब चैनल बनाया, जिसने बनवाया, जिसकी वजह से, आपकी वजह से वो बदनाम हो गई, तो भाई इसको हिस्सा तो मिलना चाहिए था। पर नहीं भाई, लिपस्टिक वाली भौजी ने तो उसका नाम तक नहीं लिया भाई। सबसे बड़ी बात, नाम तक नहीं लिया। उनका तो छोड़ा, जो अरियारी में वो तो बेचारी है ही नहीं। और जो तो अरियारी में उनकी फैमिली के देवर और जो चमकुल भाभी भैया, उसको भी ठोकर मार के भगा दिया। और जो मैम साहब आई थी, शायद मुझे लग रहा है कि वही इस खेल की मास्टरमाइंड थी, और उन्होंने इनका जो पेमेंट है वो निकलवा के लाई थी। जी हाँ, तो पेमेंट तो उनकी ठीक ठाक आई थी। शायद हो सकता है कि वो उनके मैनेजर हो तो उनको अभी तो कुछ पेमेंट मिली होगी, क्योंकि भाई मैनेजर तो बिना पेमेंट के काम नहीं कर देता। तो आपने देखा होगा कि पेमेंट कितनी आई। दाने जो गिन रहे थे, किस किस ने काउंट किए थे, आप ज़रूर बताना। मैंने तो किए थे, मुझे तो पता है कि हाँ सच में सैलरी कितनी आई है। तो भाई वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, टॉपिक तो बहुत रहे, लेकिन भाई धन्य है लिपस्टिक वाली भौजी को, तो हम ज़रूर बोलेंगे कि क्या रियारी में लड्डू बांटे हैं टोकरी भर भर की। और शिवानी के यहाँ पे गई थी ना, ये तो भाई सच में एक चौंकाने वाली बात थी। और शिवानी का नाम जो लिया है भाई, नहीं लिया, मत लिया करो भाई। अब आपके मुंह से शिवानी का नाम सुनना भी बहुत गंदा लगता है, हमें सुनना पसंद ही नहीं है। आप शिवानी का नाम लो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना और एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, प्यार से कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाबा राधा राधे, जय माता दी।